हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि व्हाट आर द की लर्निंग्स फ्रॉम जेआईबी मई 2026 एग्जामिनेशन। सो देखिए, अभी काफ़ी लोग हैं जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो हमें इस बार की गलतियों से सीखना है और कोशिश करनी है कि ये गलतियां हम नवंबर 2026 वाले अटैम्प्ट में ना दोहराएं। एंड इवन जो लोग पहली बार जेआईबी एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने वाले हैं वो भी बाकी लोगों की गलतियों से सीख सकते हैं और अपने अटेम्प्ट को बेहतर बना सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली कि आईएफएस, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम से हमें क्या क्या की लर्निंग्स मिलती हैं और ओवरऑल जो है पेपर्स कैसे रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप जेआईबी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिंक मिलेगा ई बुक्स का, जिसमें आपको मिलेंगे 3 डॉक्यूमेंट्स। एक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मई 23 से लेके अब तक के, और तीसरा आपको मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले आईईएनएफएस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम वेटेज की बात करें तो एज ऑलवेज सबसे ज़्यादा जो वेटेज है डी मॉड्यूल का रहा है और बाकी सारे जो मॉड्यूल्स हैं उनका वेटेज जो है लगभग 20-22% के अराउंड रहा है। एग्जाम लेवल की बात करें तो एग्जाम इजी टू मॉडरेट था, पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था और क्वेश्चंस जो थे ना एक्सपेक्टेड लाइंस पे हमें देखने को मिले हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप पीवाईक्यूज करके जाते हैं तो पीवाईक्यूज आपको एक आइडिया दे देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से एरियाज, कौन कौन से मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उन्हीं पे फोकस करते हैं, आपको हेल्प मिलती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज़रूर करके जाइए, ठीक है। उसके बाद हमेशा की तरह जो ट्रेंड रहा है, मॉड्यूल डी की सुप्रीमेसी रही है, उसमें से ही आपको सबसे ज़्यादा पेपर पूछा गया है एज ऑलवेज। तो हमेशा जब आप पढ़ाई करें आईएनएफएस के लिए, डी मॉड्यूल पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आए, केस स्टडीज़ नहीं आए, बहुत ही कम मैच द फॉलोइंग आए, तो ज़्यादातर या तो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन से या सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन से, और बहुत लेंदी पेपर नहीं था। तो उससे क्या होता है कि अगर आपके ज़्यादा केस स्टडीज़ नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है, मैच द फॉलोइंग नहीं है, तो पेपर को कंप्लीट करना ईजी हो जाता है। इट्स ईजी टू रीड एंड सॉल्व द पेपर। तो हमें ओवरऑल आईएफएस के लिए लर्निंग मिलती है कि हमें बुक से अच्छे से पढ़ाई करनी है, बुक को हमें अपना मेन सोर्स समझना है, लेकिन जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाओ, लेकिन हाँ, अगर कोई आरबीआई की तरफ से अपडेट है जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, उस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पढ़ाई को करके उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी है। आईएफएस में आपको चीज़ें समझ के पढ़ाई करनी है और मॉड्यूल डी किंग है, तो आपका 1/3 से ज़्यादा पेपर एक ही मॉड्यूल से आ रहा है, तो उस पर आपको अच्छे से फोकस करना है। आईएफएस पहला पेपर होता है आपका, तो इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि पहला पेपर अच्छा होता है तो बाकी पेपर्स के लिए भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीपीबी की। पीपीबी से क्या लर्निंग्स है, तो देखिए पीपीबी का जो पेपर है वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था, बहुत ज़्यादा पेपर डिफिकल्ट नहीं आया था। एज ऑलवेज जो वेटेज है वो ए और बी मॉड्यूल की ही रही है सबसे ज़्यादा। ए और बी दोनों में से 30 to 35% पेपर आया है। मॉड्यूल सी सेम 15 से 20% और मॉड्यूल डी 10 से 15%। तो एग्जैक्टली जैसे पिछले सालों में देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली वैसा ही मॉड्यूल्स का वेटेज रहा है। क्वेश्चंस वही एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में से पूछे गए, ऐसा नहीं कि सडनली किसी टॉपिक में से ज़्यादा पूछना लग गया या कोई टॉपिक को अवॉइड किया गया। सेम ए और बी मॉड्यूल में से जो टॉपिक्स पूछे जाते थे एग्जैक्टली वही लाइंस पे चला है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वर वेरी हेल्पफुल इन पीपीबी ऑल्सो। एज ऑलवेज ए और बी मॉड्यूल जो है उसकी सुप्रीमेसी रही और रहेगी भी, क्योंकि पीपीबी की बुक में अगर 55 चैप्टर्स हैं तो 42 चैप्टर्स तो आपके सिर्फ ए और बी मॉड्यूल में से हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से पेपर हमेशा ज़्यादा ही आएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडीज हमेशा आते हैं पीपीबी में, ऊपर नीचे होता है नंबर लेकिन केस स्टडीज आते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं थे लेकिन हाँ ठीक ठाक इजी न्यूमेरिकल्स थे। तो आपका एक मिक्स बन रहा है, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको पीपीबी में देखने को मिले हैं। तो अगर पीपीबी के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो देखो
बुक से पढ़ाई करो लेकिन करंट अपडेट्स पे फोकस करो। जैसे आईएफएस में इतना अपडेट नहीं रहता है लेकिन पीपीबी में अपडेट रहता है। तो जो लोग नवंबर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जून 2026 तक के जो अपडेट हैं वो आपके सिलेबस के लिए रेलेवेंट रहेंगे। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी परसेंटेजेस, नंबर्स चेंज होते रहते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, समझ के पढ़ाई करनी है और ए और बी मॉड्यूल को सबसे ज़्यादा टाइम देना है। PYQs वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स आई वुड से। RBWM की बात बाद में करते हैं। AFM की अगर हम बात करें, एग्जाम लेवल इजी टू मॉडरेट था। AFM नॉर्मली इजी ही रहता है। अगर आप बेसिक प्रिपरेशन करके जाते हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। AFM का सब्जेक्ट का पेपर इजी रहता है, बस एक वो मेंटल हमें बैरियर रहता है कि यार AFM है, हम नॉन कॉमर्स से हैं। अदरवाइज AFM कभी भी बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। वेटेज की बात करें, एज ऑलवेज A मॉड्यूल का सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है और C मॉड्यूल का काफ़ी वेटेज रहा है। A मॉड्यूल जो है उसमें AFM के बेसिक्स रहते हैं, ए और सी का वेटेज काफ़ी रहा है, लेकिन उसके बाद फिर डी और फिर सबसे कम बी का आपको वेटेज देखने को मिला है। क्वेश्चंस अगेन एएफएम में भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे रहे हैं, तो पीपीबी, एएफएम और आईएफएस तीनों में ही एक्सपेक्टेड टॉपिक्स रहे हैं। इसीलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट हम देते हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, दे वर हाईली इम्पॉर्टेंट फॉर दीज अटेम्प्ट्स। ए और सी मॉड्यूल हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट रहे हैं, इस बारी भी हर टाइप के क्वेश्चंस आए हैं एक्सेप्ट फॉर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आए, स्टेटमेंट बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाले और मैच द फॉलोइंग काफ़ी यहाँ पे एएफएम में हमें चीज़ें देखने को मिली हैं। उसके बाद बुक से ही प्रिपेयर करें आप, बुक आपका मेन सोर्स रह सकता है अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है। रिविजन करें, न्यूमेरिकल पे आपको फोकस करना है, PYQs पे फोकस करना है, क्योंकि होता क्या है, अगर आपको पेपर में जर्नल एंट्री आती है तो जर्नल एंट्री आपको PYQs में भी मिल जाएंगी, तो आपको पता होगा कि मुझे जर्नल एंट्रीज पे फोकस करना है, मुझे कॉस्टिंग के किस न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, क्या बार बार पूछा जा रहा है। और मॉड्यूल ए और सी यहाँ पे सुप्रीम रहते हैं। आरबीडब्ल्यूएम की बात करें, आरबीडब्ल्यूएम का पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोला जा सकता है, इट वाज नॉट एज इजी जैसे कि बाकी पेपर रहे हैं। वेटेज की बात करें, काफ़ी मिक्स वेटेज है, बी और डी मॉड्यूल का ज़्यादा वेटेज रहा है, बी मॉड्यूल का हमेशा ही ज़्यादा वेटेज रहता है। सरप्राइजिंगली सी मॉड्यूल में से कंपैरेटिवली ज़्यादा पेपर आया है, जैसे बिल्कुल ही सी मॉड्यूल को इग्नोर सा कर दिया जाता था, लेकिन सी मॉड्यूल, ए मॉड्यूल, ई में से बराबर बराबर सा पेपर आया है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में 4 मॉड्यूल्स हैं। जो आरबीडब्ल्यूएम का एडिशनल स्टडी मटेरियल है उसको हम मॉड्यूल ई बोल देते हैं, तो मॉर्टगेज, टैक्स प्लानिंग के क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन बी और डी मॉड्यूल का मेन रहा है। क्वेश्चन टॉपिक एक्सपेक्टेड लेवल के थे, जो टॉपिक्स है ना वो वही टॉपिक्स है जिनमें से हर बार पूछा जाता है, लेकिन उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया इस बारी आरबीडब्ल्यूएम में। बी और डी जो हैं वो सुप्रीम रहे हैं, लेकिन हमें सिग्निफिकेंट मॉड्यूल सी में जंप देखने को मिला है कि नॉर्मली सी मॉड्यूल में से इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे जितने इस बार पूछे गए हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स एकदम से 10-12 न्यूमेरिकल आ गए, नॉर्मली इतने न्यूमेरिकल आरबीडब्ल्यूएम में नहीं आते हैं। मैच द फॉलोइंग, केस स्टडी बेस्ड, आरबीडब्ल्यूएम और पीपीबी में हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, लेकिन आरबीडब्ल्यूएम में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था। तो मेरे तरफ से टिप्स रहेगा कि अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो प्लीज़ मेक दैट IIBF मैकमिलन का बुक योर मेन सोर्स, ठीक है। एडिशनल स्टडी मटेरियल जो आरबीडब्ल्यूएम में एंड में दिया है उसको इग्नोर मत करें, टॉपिक्स को समझें, ये सारे सब्जेक्ट्स में है कि टॉपिक्स को समझें, ठीक है, और बी और डी मॉड्यूल पे ज़्यादा फोकस करें और न्यूमेरिकल को इग्नोर ना करें। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आप पहले तैयारी शुरू करेंगे ना तब आप सब कुछ कवर कर सकते हैं, जब आप एंड मोमेंट पे प्रिपेयर करते हैं तब आप ऐसी बातें सोचते हैं कि ये छोड़ दें या वो छोड़ दें, न्यूमेरिकल छोड़ दें या कर लें। अभी आपको पता है कि मुझे नवंबर में अगर पेपर देना है तो ठीक है, जून से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, हर रोज़ एक घंटा भी आप पढ़ाई करेंगे ना तो भी आपको अच्छी प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं, ज़्यादातर पेपर इजी टू मॉडरेट रहे हैं, आरबीडब्ल्यूएम स्लाइटली डिफिकल्ट था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ने अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई है इस बारी कि जैसा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो आपको समझ आएगा क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उन चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हैं और चीज़ों को समझ के करेंगे तो पेपर इजी लगेगा। रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, क्रैमिंग करेंगे तो पेपर आपको डिफ़िकल्ट ही लगेगा। हर सब्जेक्ट में से कोई ना कोई मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, उन पे फोकस करिए जैसा मैंने बोला है, लेकिन बाकी को इग्नोर मत करिए। प्रैक्टिस ज़रूर करिए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, 2 घंटे में पेपर सॉल्व करने की जो क्षमता है उसे डेवलप करिए। अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं ग्रेट, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप
आपको हेल्प चाहिए प्रिपेयर करने में, तो फिर आप एडुटैप की जो वेबसाइट है edutap.in उस पर भी जा सकते हैं। कोर्सेज में जाइए, यहाँ पे JIB कोर्सेज में जाइए। अब यहाँ पे कोर्स की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये ना आपको वन स्टॉप सोल्यूशन देते हैं। जैसे मास्टर कोर्स है, मास्टर कोर्स में ना हम आपको बहुत हैवी कंटेंट ऐसे नहीं दे रहे कि 3-3 घंटे की वीडियोस, 20-20 मिनट की वीडियोस में सिलेबस डिवाइडेड है। तो उससे क्या होता है, देखो दिन में आपको 20-20 30-30 मिनट के 3-4 पॉकेट्स ऑफ टाइम मिलते हैं, तब आपने एक एक वीडियो देख लिया और ऐसे करके आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ के साथ लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, उनका भी एक्सेस आपको मास्टर कोर्स में मिलेगा। नोट्स, PYQs, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको अलग से कुछ टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए, एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाए, तो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर पढ़ाई खुद से करके सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। तो देखो कुछ लोग ना एक एक नंबर से रह जाते हैं, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप लेट पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लेट मत करो, मैं हमेशा बोलती हूँ लेट करते हैं, बाद में पछतावा होता है कि यार अब 6 महीने आगे चली गई बात, नहीं हुआ मई में तो अब नवंबर तक बात लटक गई, फिर जाके जनवरी में इंक्रीमेंट की बात होगी। तो इसलिए अच्छा है कि अच्छे से अभी से प्रिपेयर करो एंड बी रियलिस्टिक। अगर टाइम नहीं है मैकमिलन की बुक पढ़ने का तो जस्ट बाय अ गुड कोर्स जो भी आपको सूटेबल लगे एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या हमें मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, या फिर ये नंबर है 8146207241, इस पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दैट्स इट टुडे, थैंक यू सो मच।